मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली के ऊपर वीडियो बनाता हूं और मैं आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप बड़ी उत्सुकता से मेरे वीडियो देखते हैं। आज के वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसमें दो महापुरुष योग हैं। संपन्न भी है, प्रतिष्ठा भी है, परंतु व्यवसाय थोड़ा कमजोर और माता पिता के सुख में कुछ कमी का विचार बनता है। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन का भाव, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, सोच का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान के सुख का, और पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का। हम आदान तौर पर कह देते हैं, लेकिन संघर्ष का भी भाव है। सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है और जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव, साधारण तौर पर कह देते हैं, गड़ा हुआ धन भी कह देते हैं। नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। दसम भाव जिसका कि हमेशा सबको इंतजार रहता है, प्रतिष्ठा का, व्यवसाय में प्रतिष्ठा का और पिता के सुख का भाव दसम भाव है। दसम भाव पिता के सुख का है तो नवम भाव पिता से संबंध रखता है और चतुर्थ भाव मां से संबंध रखता है। एकादश भाव बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, खर्चे का भाव है, किसी प्रकार दंड का, विदेश का भाव है। यह आमतौर पर सबको मालूम होना चाहिए। आज के वीडियो में हम विचार करते हैं, लगन लग्नेश में हो तो अच्छा राजयोग होता है, और जिस कुंडली का हम विचार करते जा रहे हैं वो वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन अपने आप में पितृदोष मानी जाती है और लगन का स्वामी लगन में है, तो सिद्धांत के मुताबिक यहां पर रोचक योग बना रहा है। आगे देखेंगे कैसा इसमें मिलती है। अगर किसी भी कुंडली में दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो ऐसा मान के सोचो, जातक के पूर्व जन्म में पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त अशुभ कार्य किए गए हैं, उनके परिवार के जनक के द्वारा या उसके जनक के द्वारा। और तो दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है और अष्टमेश भी वहीं पर हो दसम भाव में, तो प्रेत योग बन जाता है। बिना सोचे समझे आप ये मान लीजिए कोई उनकी जीवात्मा अतृप्त योनि में है। और वहीं पर राहु भी हो, अष्टम राहु में हो तो और दोष प्रवीण हो जाता है। विचार करेंगे आगे क्या कहता है। और चंद्रमा पर तीर्थाजनक कारण प्रभाव हो शनि और सूर्य का, तो मानसिक बल कमजोर हो जाता है और कहीं ना कहीं माता के सुख में भी हानि आती है। विचार करते हुए कुंडली क्या कहती है। आज का है समाज में संपन्न और प्रतिष्ठा। समाज में संपन्न है, कम कमा करके भी संपन्न है, क्योंकि उसकी कुंडली में दो विशिष्ट राजयोग हो रहे हैं, रोचक योग और मालव योग। रोचक योग थोड़ा सा कमजोर है, मालव योग अपने आप में परिपूर्ण है। तो संपन्न है और कैसे ना कैसे उसके पास पैसा तो टिकता नहीं, लेकिन उसका गुजारा अच्छी तरह से चल जाता है। थोड़ा सा मानसिक परेशानी उसको फिर रह जाती है। जातक का जन्म 9 जुलाई 2001 कृष्ण पक्ष 4 धनिष्ठा 4 सोमवार को हुआ। जन्म के समय वृश्चिक लगन उदय हुआ। लगन के 28 अंश है और मंगल लगन का स्वामी मंगल 22 डिग्री लेकर बाद में रोचक योग बना रहा है। लेकिन मंगल रोचक योग जो बना रहा है ज्येष्ठा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध अष्टम भाव में राहु से पीड़ित है, तो पूर्ण फल उसका रोचक योग का नहीं मिल रहा। मंगल लगन में है, जातक की सोच अच्छी होगी, पराक्रमी होगा और अच्छा शरीर होगा, सुगठित शरीर होगा। थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि उसका स्वभाव उग्र होगा। द्वितीय भाव में केतु 11 डिग्री लेकर के, चतुर्थ भाव में चंद्रमा 5 डिग्री 50 मिनट लेकर के, और सप्तम भाव में शुक्र अपनी राशि में माल्य योग बना रहा है। शुक्र सप्तम भाव का भी स्वामी है और द्वादश भाव का भी स्वामी है। शुक्र के 10 डिग्री है और शनि 14 डिग्री 16 डिग्री के बाद शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी भी है। अष्टम भाव में मिथुन राशि में बुध 2 डिग्री 30 मिनट लेकर के, गुरु 5:20 लेकर के है और राहु 11:46 और सूर्य 23:26 लेकर। यहां पर राहु ने सभी को पीड़ित कर दिया, बुध को भी पीड़ित कर दिया, गुरु को पीड़ित कर दिया, सूर्य को भी पीड़ित कर दिया। अब यहीं से बुध वृश्चिक लगन के लिए सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और मंगल ये
कारक ग्रह माने गए हैं। मंगल सम बोल दो क्योंकि एक राशि छठे भाव में है। और अशुभ अकारक जिसको कहा जाता है, बुध शनि और राहु अकारक ग्रह है। तो बुध अष्टम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी, आमदनी के भाव का स्वामी है। और अष्टम भाव में होगा, राहु से पीड़ित हो गया, आमदनी कमजोर होगी। दसम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में आ गया, बुध भी यहीं पर है और राहु से पीड़ित हो गया। दसम भाव पिता के सुख का भाव है, पिता का सुख में भी परेशानी होगी और व्यवसाय में भी परेशानी होगी, अस्थिर व्यवसाय होगा, प्रेत योग हो गया। सूर्य भी यहां पर राहु से ग्रहण योग बना रहा है। यहीं पर गुरु भी पीड़ित है। वृश्चिक लगन के लिए गुरु द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, शुभ स्थिति में होना चाहिए तो वारे किनारे कर सकता है। जहां पर धन की भी हानि होगी और शिक्षा संतान की हानि होगी। शिक्षा में प्रवीणता नहीं होगी, शिक्षा कमजोर होगी और संतान में दिक्कतें आएंगी। संतान होगी भी तो योग संतान नहीं होगी, संतान की समस्याएं आएंगी, चाहे कारण कुछ भी बनो। क्योंकि संतान भाव का स्वामी गुरु भी यहां पर चांडाल योग में फंस गया, गुरु के साथ में फंस गया। मंगल लगन में रोचक योग बना रहा है, महापुरुष योग बना रहा है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध यहां पर अष्टम भाव में चले गए तो रोचक योग कमजोर बन रहा है, उसको पूरा फल नहीं मिल रहा। मंगल छठे भाव का स्वामी भी ऐसा जातक रोग और शत्रु को निमंत्रण देने वाला, मतलब उनसे परेशानी रहेगी। इसको बालक संघर्ष से नहीं कर रहा था, संघर्ष करने वाला होगा, समझदार भी होगा, परंतु बालक का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा। और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा, वह अपनी पत्नी को सिर्फ एक घरवाली के रूप में ही समझता है, जिसको समझो कि जैसे समझो भोग की वस्तु को समझता है। मंगल की चतुर्दशी यहां पर पड़ रही है चतुर्थ भाव में, तो माता के सुख में कमजोरी आ रही है और घरेलू सुखों को प्रयत्न करता है कोशिश करने के लिए। और सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है और सूर्य यहां पर अष्टम भाव बन गया। यहां पर घरेलू सुखों में भी कमी आ गई है और उसमें दिक्कत आ गई है। सूर्य पिता का कारक है, दसम भाव का स्वामी है, दसवें से अष्टम भाव में हो गया, राहु से पीड़ित हो गया, सूर्य को ग्रहण लग गया और वैसे ही बुध भी वहीं पर है तो प्रेत योग हो गया। व्यवसाय कमजोर होगा, पिता के सुख में कमी आएगी और ग्रहण योग लग गया, सूर्य को भी ग्रहण लग गया। बुध की मैंने आपको बता दिया, बुध एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है, कारक है। अष्टम भाव में सीमित आमदनी होगी, परिश्रम अधिक होगा, आमदनी सीमित होगी और जड़त्व योग होगा। कुल देवता योग भी यहां पर हो जाता, पितृदोष हो गया, इनके कुल देवता भी नाराज हैं। बुध बहन बुआ का कारक भी है, ऐसे जातक को कारक तो कर्म अवश्य करने चाहिए। अब गुरु की बात करें, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में आ गया। द्वितीय भाव धन और परिवार कुटुंब का भाव है और पंचम भाव बुद्धि विवेक और संतान शिक्षा का भाव है। शिक्षा और बुद्धि का प्रभाव या संतान का ग्रह खड्डे में गिर गया और राहु से पीड़ित हो गया, चांडाल योग बन गया। लग्नेश का मित्र है, द्वितीय पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने से दिक्कत आ गई, चांडाल योग बन गया। धन की हानि होगी, शिक्षा संतान में सुख में कमी आएगी, चाहे कारण कुछ भी बने, शिक्षा ऐसे की कमजोर होगी और संतान मिलेगी भी तो योग संतान नहीं होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का दोष होने को शुक्र को दोष नहीं लगता, अपनी राशि में मालो योग बना रहा है। ऐसा जातक सुंदर होगा, जातक का सुंदर शरीर होगा, पत्नी भी सुंदर और समझदार होगी, कला कुशलता जानने वाले भी, किंतु पति का व्यवहार उसके प्रति इतना अच्छा नहीं होगा। वो संतुष्ट होगी, कंप्रोमाइज लेकर के चलने वाली बात है, असंतुष्ट होगी। खर्चा बढ़ा चढ़ा करके होगा, कमाएगा लेकिन खर्चा उसका बढ़ा चढ़ा के होगा, पैसा पास नहीं टिकेगा। फिर भी जातक सभी प्रकार के भोगों को भोगेगा, सभी प्रकार के भोगों को भोग में सफल होगा और उसी अनुपात में मानसिक तनाव भी होंगे, क्योंकि शुक्र लगन को भी देख रहा है। लगन पर मंगल का भी इतना अच्छा प्रभाव नहीं है, तो छठे भाव का स्वामी है और शुक्र द्वादश भाव का भी स्वामी है, तो यहां पर मानसिक तनाव दोनों ग्रह देंगे, शुक्र भी देगा और मंगल भी अपने आप में देगा। लेकिन उसको कैसे भी होने दो, गृहस्थी का सुख उसका बहुत अच्छा मिलेगा, उसको पत्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, वो बात अलग है। वो पत्नी को सिर्फ एक घर की घरवाली तक की लिमिट तक ही समझता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। खर्चा अधिक होगा, कैसा भी होने दो, जहां तक संपन्न होगा। तो शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, परिपूर्ण उसको मालो योग बन रहा है। दर्शकों, ज्योतिष में जैसा कि आपको पता है पंच महापुरुष योग होते हैं,
मंगल रुचक योग बनाता है, शुक्र मालव योग बनाता है और गुरु हंस योग बनाता है और शनि शशक योग और भद्र योग बनाने वाला बुध है। इनमें से अगर कुंडली में एक भी मिल जाए तो जीवन पार हो जाता है। उसी प्रकार इसका भी है, समस्त भोगों का भोग तो करेगा, खर्चा रुकेगा नहीं, धन जुड़ेगा नहीं और परसे के बिना कोई काम इसका रुकेगा नहीं। शनि यहां पर है, साधारण जीवन होगा। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। यहां पर इस कुंडली में समझने वाली बात है, शनि की तीसरी दृष्टि कर्क राशि भाग्य भाव पर पड़ रही है, भाग्य की हानि हो रही है। ऐसे बालक, शनि प्रथम भाव का स्वामी है, भाग्य पर विश्वास नहीं रखता, कर्मठ है, कर्म पर विश्वास रखता है, पराक्रम में विश्वास रखता है, साहस में विश्वास रखता है। अब कुछ करना है तो मैंने प्राप्त करना है, भाग्य का सहारा नहीं ले सकता। शनि सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो मंगल यहां पर बैठा हुआ, शनि की यहां कुछ नहीं चलने वाली। शनि की दसम दृष्टि चंद्रमा पर है, अपने भाव में है, माता के सुख तो दे रहा है लेकिन चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। क्यों? कभी भी कोई भी ग्रह अपने भाव को नहीं बिगाड़ता। कुंभ राशि का स्वामी शनि सप्तम भाव में, दसम दृष्टि से कुंभ भाव देगा, घरेलू सुख तो दे रहा है लेकिन चंद्रमा माता का कारक है और कुंडली में नवम भाव का स्वामी है। भाग्य भाव को भी देख रहा है शनि और चंद्रमा को भी देख रहा है, तो भाग्य में कमजोरी दे रहा है, भाग्य को कमजोर दे रहा है और मानसिक बल को कमजोर दे रहा है। अब बात करें राहु की, राहु अष्टम राहु है, अष्टम राहु परलोक पितृदोष है, वो ठीक है। और भाई मिथुन राशि में है, धन की हानि होगी, धन की हानि होगी, खर्चा अधिक होगा, परंतु आयु लंबी होगी और जीवन में उमंग के साथ वह जातक उत्साह के साथ भरा रहेगा, बड़ी शान और शौकत से करेगा, क्योंकि अष्टम में राहु मिथुन राशि का भी है, ये भी तो प्रभाव देगा। हमेशा जीवन में उमंग रहेगी, शान और शौकत से जिंदगी बिताएगा और कभी हानि तो कभी लाभ। पेट में कोई परेशानी हो सकती है, यश की कमी नहीं होगी और उसको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी। बाहरी संबंध से उसको लाभ होगा, कुटुंब से मन मुटाव रहेगा, कुटुंब से उसके कुटुंब के सदस्यों से इतनी उसकी लाभ नहीं मिलेगा जितना कि बाहर से उसका फ्रेंडशिप होगा या बाहर से उसका लाभ होगा। व्यवसाय में परेशानी होगी क्योंकि राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा है, व्यवसाय में परेशानी होगी और सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में है, केतु द्वितीय भाव में धन की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। अब मैं किसी तरह से कितना भी धन कमाऊं लेकिन वो धन किसी ना किसी रास्ते से आने से पहले खर्चे का रास्ता तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहां पर शुक्र भी द्वादश भाव का स्वामी यहां बैठा है और शुक्र लगन को देख रहा है और छठे भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। खुद भी खर्चीला होगा और जातक की पत्नी भी शोक साव में थोड़ी बहुत खर्चीला होगी जितनी अपनी लिमिट है, लेकिन आने से पहले उसका खर्च धन का रास्ता खुल जा रहेगा। प्रतिष्ठा के लिए कुटुंब में परेशानी कुछ ना कुछ कमी रहेगी, शत्रुओं का शमन हो जाएगा और किसी खाने पीने की चीज से कोई रिएक्शन भी हो सकता है, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं और व्यवसाय में परेशानी आएगी। नवम दृष्टि से देख रहा, कुलिक नामक कालसर्प योग बन रहा है, तो द्वितीय भाव में केतु है और अष्टम में राहु है, पीड़ित है। कुंडली में दो महापुरुष योग बन रहे हैं, उनके हिसाब से जातक में प्रसिद्धि और संपन्नता मिलेगी, लेकिन प्रेत योग है, उनका कोई परिजन प्रेत योग में है, अतिरिक्त आत्मा में है। चंद्रमा पर राहु की नवम दृष्टि है, चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, भाग्य के स्वामी पर शनि की दसम दृष्टि है, राहु की नवम दृष्टि है और पृथ्वीजनक कारक है। ज्योतिष का एक प्रबल सूत्र है, सूर्य शनि द्वादश राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, इनमें से जहां पर दो या दो से अधिक पृथक कारक ग्रह माना जाएगा, अकारक होने चाहिए। तो वृश्चिक लगन के लिए बुध और शनि राहु दोनों अकारक हैं, तो चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है और चंद्रमा कुंडली में भाग्य का स्वामी है। भाग्य को उज्जवल करना पड़ेगा। अभी तक जातक जो भी प्राप्त करता है अपनी मेहनत से करता है और उसको भाग्य का सहारा कुछ नहीं मिलता, जबकि होता ऐसा है अगर परिश्रम के साथ में भाग्य का भी सहारा हो तो किसी ऊंचाई तक पहुंच लेता है, तो उसके भाग्य को प्रबल बनाना पड़ेगा। और गुरु कारक ग्रह है, द्वितीय भाव का धन का भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में राहु से पिट गया, तो गुरु को भी बलवान करना पड़ेगा, भाग्य को भी बलवान करना पड़ेगा, गुरु को भी बलवान करना पड़ेगा। तो जातक को पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, कालसर्प दोष निवारण करना पड़ेगा और जातक के लिए अच्छा होगा लग्नेश मंगल का, गुरु का और चंद्रमा का भाग्यवती लॉकेट गले में धारण करें।
अवश्य ध्यान करें, सूर्य को नियमित जल दे। जातक रोजाना सुबह उठते ही जब सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर में सूर्य को जल दे। उसके बाद जो राहु पितामह है उनका कोई जरूर पूर्व अतिरिक्त योनि में है, जब तक शांति होने के बावजूद भी जब पहला लोटा सूर्य को विधिवत जल दे, उसके बाद दूसरा लोटा दक्षिण दिशा में विधिवत पितरों को पितांजलि का जल दे और तीसरा लोटा तुलसी को दे। 3 लोटे उपाय हमेशा जातक करे, पितृदोष निवारण करे, कालसर्प दोष निवारण करे और भाग्यवृद्धि लाकर धारण करे। जातक को अवश्य फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा। अच्छी कुंडली है, रोचक योग वो ठीक है, सभी योग तो नहीं मिलते, लेकिन मालव योग तो मिला। एक मालव योग से ही जातक इतना ऊपर उठ रहा है। माना रोचक योग है लेकिन मंगल है, अपने से पीड़ित नहीं है। जहां पर पति पत्नी का संबंध अच्छा होगा, उसको सभी भोग गृहस्थी का सुख अच्छा मिलेगा। सिर्फ दिक्कत क्या आएगी, व्यवसाय कमजोर, व्यवसाय में परेशानी, परिश्रम अधिक, भाग का साथ सुख नहीं, शिक्षा कमजोर, संतान योग नहीं मिलेगी, ये उसको दिक्कतें आएंगी। उनको प्राप्त करने के लिए जातक को उपाय करने पड़ेंगे। दर्शकों, जवान पुरुष है, 2023 यानी 23 साल की आयु है, अभी तो उम्र बाकी है। पितृदोष निवारण करना चाहिए, जो इनका पूर्व अतिरिक्त योनि में है उसकी मुक्ति कराना चाहिए, भागवती लाकर धारण करना चाहिए। और चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, राहु को भी ग्रहण लग गया, सूर्य को भी ग्रहण लग गया, गुरु चांडाल योग भी होगा, बुध के साथ राहु होगा, जड़त योग भी होगा। इनके उपाय करके और जीवन में जो मैंने आपको उपाय बताए उनसे संबंध में उपाय करते रहना चाहिए, जीवन आसान होगा। अच्छी है कुंडली, अच्छी है, थोड़े से दोष हैं तो ताकि उसको कर्म का पूरा फल नहीं मिल रहा, अवश्य मिलेगा, भाग भी साथ देगा। और जरूरी है उस अपने पुरुष की मुक्ति कराना ताकि आपकी सबकी राह आसान हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिल जाए। ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। मैं सिर्फ लगन कुंडली से वीडियो बनाता हूं, जब पत्रिका लिखता हूं तो वर्क कुंडली में भी होता है, क्योंकि इसका संपूर्ण फल सटीक फल वर्क कुंडली को भी साथ लेके करना चाहिए, वो वीडियो में संभव नहीं है। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से राह के आसान करने के लिए मैं मदद करता हूं। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। इसी तरह वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।